अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम वक़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना अज़ाबल मीज़ानी वक़िना अज़ाबल पुलसिरात। आमीन। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आमीन। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली यू ऑल आर परफेक्ट। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे। अल्लाह आपको ईमान और सेहत की बेहतरी अता फरमाए। अल्लाह ताला आप लोगों के रास्ते में आने वाली तमाम बुराइयों को नेकियों में बदल दे। अल्लाह ताला आपको और मुझे इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन इलाही आमीन। ओके जी, आज हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ ऐसे आप लोगों के क्वेश्चंस। मैंने सारे आज एक ही लाइन में समझे कि ले आई हूँ मैं उन्हें, जो आप लोगों ने मुझसे ग्रेजुअली क्वेश्चंस किए हैं कि हम रोज़े की हालत में क्या काम कर सकते हैं और क्या काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम कुछ इस तरह के काम करें तो उनसे हमारा रोज़ा टूट तो नहीं जाएगा, या रोज़ा फासिद तो नहीं हो जाएगा, या रोज़े की कज़ा तो नहीं हम पे वाजिब हो जाएगी। तो उस क्वेश्चंस को आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम रोज़े की हालत में टूथपेस्ट या कोई मंजन टाइप इस्तेमाल कर सकते हैं? सो नो, आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, टूथपेस्ट का एक टेस्ट होता है, मंजन है या कोई भी ऐसी चीज़ है उनका एक टेस्ट होता है जो आप अपने मुंह के अंदर जब कर रहे हो, जाहिर सी बात है वो आपके हलक के अंदर जा सकती है, और जो चीज़ आपके हलक के अंदर चली गई है उसकी वजह से आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा, आपका रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली चाहे वो पानी का एक ड्रॉप हो, आपका रोज़ा टूट जाता है। तो आपने इस तरह की चीज़ें अपने रोज़े में बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। टूथपेस्ट वगैरह आप यूज़ नहीं कर सकते। सहरी से पहले आप टूथ ब्रश करें, सहरी के बाद आप खाली ब्रश कर लें भले, लेकिन आप टूथपेस्ट के साथ नहीं कर सकते। सेकंड ये है कि अगर हम रोज़े की हालत में अगरबत्ती जल रही होती है, उसका धुआं अगर हम सूंघ लें तो उससे रोज़ा टूट जाता है। देखिए, सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन इस तरह की कुछ अगरबत्तियां हैं जिनकी आप जब उनको स्मेल करते हो या अपने अंदर उसकी स्मेल आपके जाती है तो वो आपके हलक तक चली जाती है, आपका हलक तक कड़वा होना शुरू हो जाता है। अगर कुछ इस तरह की अगरबत्तियां टाइप हैं जिनकी आप स्मेल ले रहे हो तो आपका रोज़ा जो है वो चांस पे आ गया। ठीक है, यानी कि टूट भी सकता है और नहीं भी टूट सकता, फासिद ज़रूर हो जाता है। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों से भी गुरेज करना है। देखिए, हमने हर उस चीज़ से गुरेज करना है जो ज़रा सा भी हमें ये फील करवा रही कि कहीं हमारा रोज़ा फासिद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो हैं वो इंसान हैं और हम इतने प्रॉपर नहीं है कि हम अपनी हर चीज़ को इतनी परफेक्शन के साथ करें कि हमारा रोज़ा ना टूटे। कुछ ना कुछ इंसान से गलती हो जाती है, क्योंकि इंसान ही है जिससे गलतियाँ होती हैं। तो इसलिए हमने इन चीज़ों से खुद ब खुद पहले ही बचना है। ओके जी, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि रोज़े की हालत में परफ्यूम लगाया जा सकता है? उससे रोज़ा तो नहीं टूटता, बिल्कुल नहीं टूटता। लगाया जा सकता है, आप परफ्यूम लगा सकते हैं, इतर लगा सकते हैं, बॉडी स्प्रे लगा सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसको अपने बॉडी पार्ट्स पे यूज़ कर रहे होते हैं, यू आर नॉट यूजिंग इन योर माउथ। ओके, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि हम खून टेस्ट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं? तो खून टेस्ट नहीं करवाना चाहिए वैसे तो रोज़ा की हालत में, लेकिन अगर आप खून टेस्ट करवा रहे हैं तो वो एक आपका ब्लड का इंजेक्शन जो है वो आपकी बॉडी से निकलता है, तो ये भी एक आपके लिए जो है ना वो समझे कमज़ोरी की अलामत है। ठीक है, जब आप लोगों का रोज़ा है, आपको ऑलरेडी वीकनेस उससे हो रही होती है, तो आप अपने रोज़े की हालत में इस तरह के कामों से थोड़ा सा अवॉइड करें ताकि आप इसको बाद में कर लें। ठीक है, यानी कि आप अफ्तार के बाद ये काम कर लें, एक दिन का वेट कर लें। अगर बहुत एमरजेंसी है तो आप कर सकते हैं, आपका फिर रोज़ा नहीं टूटेगा। ओके जी, उसके बाद है कि अगर हम क्रीम ब्लीच यूज़ करें, अच्छा जी, क्रीम ब्लीच अगर हम यूज़ करें तो उससे हमारा रोज़ा टूटेगा या नहीं? क्रीम ब्लीच से रिलेटेड भी ये है कि ब्लीच क्रीम्स जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा पाउडर टाइप होता है, यानी कि कुछ इस तरह की उनकी स्मेल होती है जो आपके अंदर तक चली जाती है। तो इस तरह की आपने ब्लीचेस से अवॉइड करना है। वैसे ये है कि आपने क्योंकि वो अपने एक्सटर्नल एरिया पे यूज़ करे होते हो तो आप कर सकते हैं, नन ऑफ द इशू, आपका रोज़ा उससे नहीं टूटता यूज़ करने से। लेकिन अगर उसका कोई भी ऐसी स्मेल या उसकी कोई फ्रेग्रेंस टाइप आपके अंदर तक चली जाती है, हलक तक, आपका थोड़ा सा आपको फील होता है कि आपको टेस्ट आ रहा है, कुछ स्मेल्स ऐसी होती हैं जो हमारे हलक तक पहुँच जाती हैं, तो अगर आपको उनमें ऐसा टेस्ट आ रहा है तो आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ग्लूकोज हम इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? ग्लूकोज का देखें दो मेथड हैं। एक तो ग्लूकोज ये है कि आप डायरेक्टली उसको इंजेस्ट कर रहे हैं, पी रहे हैं, पानी में मिक्स करके पी रहे हैं या कोई किसी भी फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं ग्लूकोज को। तो अगर आप ग्लूकोज को यूज़ कर रहे हैं इस तरह तो जाहिर सी बात है आपका रोज़ा टूट जाएगा।
बट अगर आप इंजेक्शन लगवा रहे हैं ग्लूकोज के कि आपको एनर्जी मिले और इस तरह कि आपका रोज़ा जो है वो टूटे भी नहीं और आप ग्लूकोज के इंजेक्शन लगवाए जाएं कि मैं वीक ना हो जाऊं कहीं और मुझे पूरा दिन एनर्जी मिलती रहे, तो मैं ग्लूकोज के 2-3 इंजेक्शन लगवा लूं, तो फिर तो आपका रोज़ा ज़ाहिर सी बात है टूट जाएगा। क्योंकि रोज़े में हमें फाके का कहा गया है, भूखा प्यासा रहने का, और हम अपने लेवल को मेंटेन करने के लिए ये काम कर रहे हैं, तो हमारा रोज़ा टूट जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि हम शुगर टेस्ट करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते हैं। शुगर टेस्ट करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है आप, क्योंकि ये भी ब्लड लेने का ही एक सिस्टम होता है, तो आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद इनहेलर का क्वेश्चन है कि इनहेलर करवा सकते हैं। इनहेलर आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है। इनहेलर आपने डायरेक्टली अपने माउथ में लेके जाना होता है, वहाँ से आप उसको यूज़ करते हो क्योंकि आपको सफोकेशन हो रही होती है, आपकी सांस में मसला आ रहा होता है, जिसकी वजह से हमने इनहेलर यूज़ करना होता है। तो इनहेलर डायरेक्टली आपके माउथ से रिलेटेड है, तो आपने इनहेलर को यूज़ नहीं करना। उसके बाद ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से रिलेटेड ये है कि आप ऑक्सीजन का, अगर तो आपकी बहुत कंडीशन ख़राब है, जैसे आजकल कोविड की वजह से ऑक्सीजन हर टाइम रिक्वायर है, वेंटिलेटर्स पे हैं लोग, तो इस तरह के लोग तो हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो रोज़ा मत रखें। ठीक है। फर्स्टली तो ये। सेकंड ये कि अगर उन्हें बहुत ज़रूरत है तो वो ऑक्सीजन यूज़ कर लें, उनका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं तो उनका रोज़ा टूट जाएगा। 1-2 बार से अपनी जान बचाने के लिए कर रहे हैं तो आपका रोज़ा मकरूह हो सकता है, टूटेगा नहीं। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली यूज़ करें तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। उसके बाद ये है कि अगर हम इंजेक्शन लगा लें तो उससे हमारा रोज़ा फासिद हो जाता है, तो नहीं, आप इंजेक्शन लगवा सकते हैं, कोई पेन किलर, कोई भी, अगर आपको इमरजेंसी है। मैं बार बार एक चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि अगर आप लोगों को कोई इमरजेंसीज हैं तब आप ये काम कर सकते हैं। अगर इमरजेंसी नहीं है तो अफ्तारी तक का वेट करें, अफ्तारी के बाद आप ये काम कर लें। ठीक है। इस तरह के काम, आपने ऑक्सीजन लगवाना है, इनहेलर यूज़ करना है, इंजेक्शन लगवाना है, खून टेस्ट, इस तरह के जो आप लोगों ने क्वेश्चन मुझसे किए हैं, आप लोग कोशिश करें कि आप इसके लिए थोड़ा वेट करें और अफ्तारी के बाद ये काम कर लें। क्योंकि रोज़ा आपसे ये रिकमेंडेशन नहीं लेता कि आप पूरा दिन रात तक, फिर अगले सुबह तक, या पूरा महीना रमज़ान का आप ये काम नहीं कर सकते। आपको टाइम दिया जाता है आफ्टर मगरिब, उसके बाद ये काम करें। ओके जी। उसके बाद है कि दांत को जो सुन करने का टीका लगवाया जाता है, इससे रोज़ा टूट जाता है। ठीक है। क्योंकि दांत को सुन करने के लिए जो टीका लगवाया जाता है उसका भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टेस्ट होता है और वो आपके मुंह के अंदर लग रहा होता है, तो वो सारा ट्रीटमेंट आपके मुंह के अंदर का है। तो आप कोशिश करें, अगर आपका कोई दांत का इशू है तो आप उस दिन रोज़ा ना रखें और अपना ट्रीटमेंट लें। सेकंड, ये खुशबू का इस्तेमाल, उससे रिलेटेड मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया। मेकअप किया जा सकता है, मेकअप करने में कोई मुज़ायका नहीं है। यानी कि आपने रोज़ा रखा हुआ और आप मेकअप कर रहे हो, तो इससे आपका रोज़ा क्यों टूटेगा? आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, आप मेकअप कर सकते हैं। ओके जी। उसके बाद है कि अगर कोई बंदा तैराकी करता हो, यानी कि गोता लगाने की उसे आदत हो, उसकी वर्किंग की ये हो, तो वो बेचारा रोज़ा कैसे रखे? अगर तो अब उस बंदे के लिए 2 पॉइंट हैं। अगर उसको डाउट है कि वो, क्योंकि उसका वर्किंग सारा वाटरेबल है, ठीक है, यानी कि उसका पानी में सारा काम है, तो अगर उसे डाउट है कि पानी उसके अंदर तक चला जाता है, दे शुड अवॉइड। ठीक है। यानी कि वो अवॉइड करे उतने दिन, जितने दिन तक रमज़ान है या उसका रोज़ा है, तो वो अपनी कंप्लीट परफेक्शन से प्रिकॉशनरी मेजर्स को यूज़ करे। और अगर उसको डाउट नहीं है, यानी वो अपना रोज़ा कंप्लीट कर सकता है, तो उसका रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर उनका बिकॉज वाटर में होते हैं तो कोई पता नहीं चलता कि इतना ज़्यादा अंडर वाटर आपके अंदर पानी चला भी जाए तो आपको समझ नहीं आता, तो इसलिए इन कंडीशंस में रोज़ा आप रख रहे हैं तो ये काम ना करें। ठीक है। उसके बाद है कि ज़ुबान के नीचे गोली रखने से रोज़ा नहीं टूटता। ये आप लोगों से किसने कहा है कि ज़ुबान के नीचे गोली अगर आप रखते हैं, जो कि मोस्टली ब्लड प्रेशर हाई के पेशेंट्स को दी जाती हैं, तो ये जो टैबलेट होती है, भले ही इसका कोई टेस्ट नहीं होता या कोई टेस्ट होता है, जब आपने वो चीज़ अपने मुंह के अंदर रख ली, उसका टेस्ट आपके अंदर तक जा रहा है, आपका रोज़ा टूट जाता है। ठीक है। सो अगर आप बीपी हाई के पेशेंट हैं, आप अपनी सहरी में ही टैबलेट्स सारी ले लें और रमज़ान में ये वाली टैबलेट यूज़ ना करें, इससे आपका रोज़ा टूट जाएगा। उसके बाद है कि बलगम निकल रही होती है तो उससे रोज़ा टूट जाता है? नहीं, उससे रोज़ा नहीं टूटता। नाक में दवा लगाने से रोज़ा टूट सकता है। ठीक है। मोस्टली केसेस में अगर आप नाक के ऊपर एक्सटर्नली यूज़ करें तो रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन अगर आप इंटरनली यूज़ करें तो रोज़ा टूट जाएगा। क्योंकि जब आप अपना सांस अंदर को लेके जाते हैं, यानी कि जब हम इनहेलिंग कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि जितने भी ज़्यादा जर्म्स होते हैं या हमारी नाक में या गले में कोई भी ऐसी चीज़ होती है, वो डायरेक्टली हमारे अंदर को मूव करती है इनहेलिंग के प्रोसेस में। तो अब जब हम लोगों ने कोई भी नाक में कोई मेडिसिन या कोई चीज़ लगाई है, उसका जो भी कोई टेस्ट या उसका जो कोई फ्रेग्रेंस या जो भी उसका कोई एक आपको ऑइंटमेंट टाइप टेक्सचर मिक्सचर सा पता चल रहा होता है, वो आपके अंदर तक जाता है थ्रू योर
इनहेलिंग प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा। तो आप ड्यूरिंग रमज़ान या जब आपका रोज़ा हो तो आप नाक में मेडिसिन यूज़ ना करें। उसके बाद ये कि अगर हम लिप्स पे वैज़लीन लगाएं तो उससे रोज़ा नहीं टूटता, बशर्त ये कि आपकी वैज़लीन आपके लिप्स पे लगी हुई हो, लिप्स के अंदर नहीं, कि जिसकी वजह से वैज़लीन का भी एक थोड़ा सा लाइट सा टेस्ट होता है कि वो आपके अंदर तक ना जाए, ठीक है। उसके बाद है कि क्या करने से रोज़ा टूट जाता है। इसकी 2 कंडीशंस हैं। अगर तो आपको खुद ब खुद क्या आ गई है, यानी कि आपकी तबीयत ठीक नहीं थी और आपको खुद ब खुद क्या आ गई है, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी आपको और आपने खुद उसको क्या को करने की कोशिश की, यानी कि कुछ लोगों की इतनी कंडीशन ख़राब हो रही होती है कि उनका सांस नहीं आ रहा होता, तो वो खुद ट्राई करते हैं कि उनको वॉमिट हो जाए ताकि उनका सांस आए बाहर। तो अगर वो खुद से कर रहे हैं तो फिर आपका रोज़ा टूट जाएगा। लेकिन अगर क्या खुद ब खुद आ गई है मुंह भर के, जिसको कहते हैं कि आपको पता नहीं चला, आप एकदम से सोए उठे आपको क्या हो गई है, या आपने एकदम से आपकी वीकनेस ही हुई और उसके बाद आपको क्या हो गई, तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन अगर आप खुद से उसको थोड़ी सी वर्किंग करके अपने क्या आपको आ रही है, वॉमिट हो रही है, तो आपका रोज़ा टूट जाएगा। उसके बाद ये है कि रोज़े की हालत में सर की मालिश कर सकते हैं, तो हाँ जी कर सकते हैं, इसमें तो कोई मुज़ायका नहीं है। मालिश का रोज़े से क्या कनेक्शन है, आप लोग मालिश कर सकते हैं, आपने सर की मालिश करनी है, आपने अपने मुंह की मालिश थोड़ी ना करनी होती है, तो उसको आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है कि बाल कटिंग रमज़ान में करवा सकते हैं या नहीं, करवा सकते हैं, आपका रोज़ा नहीं टूटता। आप नेल कटिंग कर सकते हैं, उससे भी आपका रोज़ा नहीं टूटता, ठीक है। ये इस तरह के मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं। नेल कटिंग के बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा गया कि हम फ्राइडे में कटिंग करते हैं, तो देखिए नेल कटिंग आप किसी भी दिन करें, आपको उसका सवाब ही है, ठीक है। ये नहीं कि आप कहें कि फ्राइडे में करने का मुझे सवाब है, अदर किसी डे में करूँगी तो मुझे गुनाह होगा, ऐसा नहीं है। आपने नेल कटिंग रोज़े में कर सकते हैं, आपका रोज़ा नहीं टूटता। आप जिस दिन भी नेल कटिंग करें या बाल कटिंग करें, आपको उसका गुनाह नहीं है, ना ही आपके जो है वो रोज़ा इससे टूटता है। हाँ ये है कि अगर आप बालों को गलत टेक्सचर से यानी आगे से कटवा रही हैं और स्टाइलिश करवा रही हैं तो ना करवाएं, क्योंकि दीन में भी ये नहीं है। यहाँ ये है कि अगर आप अपने लास्ट यानी कि आपके जो बालों की एंडिंग होती है वहाँ से अपनी फाइन बाल करना चाहते हैं तो आप नीचे से उनकी कटिंग कर सकते हैं, ऊपर से मत करें। अच्छा जी, उसके बाद है कि नाक से खून बहने लग जाए तो रोज़ा टूट जाता है। नाक से खून बहने से रोज़ा टूट भी जाता है और नहीं भी टूटता, ठीक है। यानी कि अगर आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे कि गर्मी की वजह से कुछ लोगों के नाक से बहुत खून बहता है, तो ये एक बीमारी होती है, ठीक है। तो अगर किसी को इस तरह की डाइजीज़ है, बीमारी है, तो ज़ाहिर बात है अब उसकी तो मजबूरी है, वो किस तरह फिर रोज़ा रखेगा, उसको तो ये डाइजीज़ है और उसकी ये ख़त्म ही नहीं हो सकती, फिर तो वो कोई रोज़ा रख ही नहीं सकता, तो इसलिए वो रोज़ा रखे, उसका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी बंदे का बाय मिस्टेक या सडनली अचानक कुछ ऐसा हो गया है और वो कैरी नहीं कर पा रहा, तो वो रोज़ा छोड़ दे अपना, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ना चाहते तो ना छोड़ें। इसलिए मैंने आपको 2 कंडीशंस बताई कि रोज़ा टूट भी जाता है और नहीं भी टूटता। अगर डाइजीज़ है तो आपका रोज़ा नहीं टूटता, अगर नहीं है, सडनली आपको ये हुआ है, तो आपके ऊपर ये है कि रोज़ा फासिद हो जाएगा। ओके जी, उसके बाद फिर वही क्वेश्चन है खून देने से रिलेटेड। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आप खून दे सकते हैं रोज़े में, ये तो एक सवाब का काम है। आजकल तो कोविड के पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है, तो अगर आप इस हालत में किसी को डोनेशन दे रहे हैं एज अ ब्लड, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेबल है और अल्लाह ताला की तरफ से समझें कि आपके लिए डबल सवाब है कि आप ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। उसके बाद है कि आँख में सुरमा लगाया जा सकता है या नहीं। देखिए इसके बारे में 2 अहादीस आती हैं, एक हदीस ज़ईफ़ है और एक हदीस सही है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को जो प्रेफरेबल चीज़ है वो बताती हूँ। एक हदीस में आया है कि आप आँख में सुरमा लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सुरमा ठंडा होता है। सेकेंड हदीस में आता है कि आप आँख में सुरमा नहीं लगा सकते, ठीक है। अब जिसमें ये लिखा है नहीं लगा सकते वो हदीस ज़ईफ़ है और जिसमें लिखा है कि लगा सकते हैं वो हदीस सही है। मैं इन दोनों का आप लोगों को मिक्सचर बता रही हूँ कि आप कोशिश करें कि आप सुरमा ना लगाएं, ठीक है। जिस चीज़ के बारे में हमें थोड़ा सा भी डाउट हो तो हमें चाहिए कि हम वो काम करें ही ना, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो ना हमें गुनाह होगा ना हमें सवाब होगा। लेकिन अगर हम कर लेंगे और वो काम गुनाह का होगा तो गुनाह तो हमें होना ही है, अगर सवाब का होगा तो सवाब भी हमें होना ही है। तो अगर हमारा एक साइड से कोई बात नहीं, इतना सा सवाब हम मिस भी करें तो कम से कम ये तो है कि क्या पता उसका गुनाह हो और वो हमसे हो जाए। तो आपने इसमें यही करना है कि आप रोज़े में सुरमा ना लगाएं या काजल टाइप कोई चीज़ भी अपनी आंखों में यूज़ ना करें। आई ड्रॉप आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आंख में आप दवाई वगैरह डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, कान में आप नहीं डाल सकते। ओके जी, ये कुछ क्वेश्चंस थे और बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सो अल्लाह ताला आपको और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा इल्म हासिल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। अल्लाह ताला आपको और आपके पेरेंट्स को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।